तो विवियन के बाद अब ईशा का नंबर लगेगा, क्योंकि अविनाश ने क्लियर वार्निंग दे दी है और उधर ऐसा लग रहा है कि दो दुश्मनों के बीच दोस्ती हो सकती है, यानी कि अविनाश और करणवीर मेहरा। दरअसल आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज हुई जहां पर अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट किया। वजह बहुत वाजिब थी, बहुत ही लॉजिकल रीजन था, लेकिन इससे इतर जो सबसे खतरनाक चीज मुझे लगी वो दो चीजें लगी। पहले तो अविनाश ने जो सबसे अच्छी चीज है, ऑब्वियसली आप इसे इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू ना रखकर एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो कि अविनाश ने क्लियरली बताया भी विवियन को नॉमिनेट करते हुए कि यार आप अगर ये करण विवियन इतना चलता रहेगा तो मैं तो कहीं खो जाऊंगा ना, और ट्रॉफी तो एक ही है, उसका दावेदार भी एक ही होगा, उसे लेकर भी एक ही जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं तीसरे चौथे नंबर पे रहूं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो विवियन की वजह से करण का एग्जिस्टेंस है, ये जो शिल्पा, करणवीर मेहरा, विवियन डिसाना, ये सिर्फ इन तीन की बातचीत चलती है। क्योंकि फारा ने बताया था अभी जब वीकेंड का वार हुआ था कि बिग बॉस का शो करणवीर मेहरा का शो बन गया है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो शिल्पा, विवियन और करण के बीच झूलती है ना, इसकी वजह से पूरे का पूरा गेम शिल्पा के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों में अविनाश को यह रियलाइज हुआ था कि भाई अपन को कुछ करना पड़ेगा, वरना अपन इररेलेवेंट हो जाएंगे। अगर हम नजर नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत होगी और कहीं खामोशी में खो जाएंगे, फिर तो ऐसे तो बिग बॉस नहीं जीत पाएंगे ना। फिर उन्होंने रजत के साथ मिलकर जब वो शालिनी पासी आई थी तब प्लान बनाया था कि भाई अब विवियन को थोड़ा सा हार्ड तरीके से समझाना पड़ेगा। लेकिन अब प्रोमो आया कि यही वाली चीज क्लियर करते हुए ईशा को अविनाश ने समझाया कि देखो अभी तक ये विवियन के लिए जो हुआ वो ठीक है, लेकिन अगर मेरे गेम की वजह से आप बीच में आती हैं तो आपको भी मैं नॉमिनेट करूंगा। ईशा और अविनाश दोनों ने मेरी बड़ी क्लियर बात की थी कि हमारे लिए गेम हमारी प्रायोरिटी रहेगा, और उसी प्रायोरिटी को निभाते हुए, यानी कि दोनों ने कहा था ना कि मेरे लिए भी गेम प्रायोरिटी, उसके बाद विवियन और अविनाश ने, ईशा ने कही थी वाली बात सेम चीज कही थी अविनाश ने, के लिए मेरे लिए गेम प्रायोरिटी, उसके बाद विवियन और ईशा हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो जो गेम के ऊपर बात आ रही है उसी चीज के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ईशा मैं आपको भी नॉमिनेट कर दूंगा। दरअसल ईशा शायद कुछ सवाल विवियन के नॉमिनेशन के ऊपर पूछ रही थी और उसी को जस्टिफिकेशन अविनाश मिश्रा देने की कोशिश करें। वाकई में करणवीर मेहरा, दिग्विजय सिंह राठी इल्जाम लगा रहे हैं कि विवियन को नॉमिनेट करने के पीछे की असली वजह अविनाश का लाइमलाइट में आना। अविनाश दिख नहीं रहे थे पिछले कुछ वक्त से, इसलिए उन्होंने विवियन को नॉमिनेट किया है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट आई प्रोमो से निकलकर वो ये आई कि दोस्त करणवीर मेहरा ने कहा था अविनाश से कि आओ जरा बैठते हैं। अब वो दोनों, वो जो घोड़ा बना हुआ उसके ऊपर चढ़ के बैठते हैं और बात कर रहे होते हैं। तब करण समझाते हैं कि देख तूने दोस्ती को बाद में रखा, तू ऐसे दोस्ती खराब मत कर, वो चीज गलत है। तब अविनाश कहते हैं कि देखो जो बात कही वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। मैंने जो बात कही, अपनी रीजंस जो दिए वो बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल वाजिब रीजन है। तो कहीं ना कहीं विवियन को भी देखो, कोई अभी एक्सप्रेशन देख के तो विवियन के नहीं लग रहा कि उनको कोई फर्क पड़ रहा है। और हम सबको पता है, इवन पूरे घर को पता है कि विवियन डिसाना नॉमिनेट होने के बाद घर से बेघर तो नहीं होने वाले। अगर वोटिंग के बेस की बात है तो बाकी मतलब किसी तरीके से विवियन घर से बेघर तो नहीं होने वाले। बट अगेन अब अविनाश मिश्रा को, जैसे करणवीर मेहरा ने कहा कि अगर हो गया तो तब क्या होगा, तब वहीं थोड़ा सा एक असमंजस वाली स्थिति में अविनाश मिश्रा फंसे हुए हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अविनाश मिश्रा का यह कदम कितना उल्टा पड़ेगा। क्या वाकई में गेम के चक्कर में ईशा और विवियन को कुर्बान करना जायज है अविनाश के लिए? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।